हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि दोस्तों बेल कंपनी की ओर से बेल मछलीपट्टनम की ओर से यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एक निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर आप यहाँ पर देख सकते हो। नीचे लिखा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल कंपनी जो है एक नवरत्न कंपनी है और इंडियाज़ की प्रीमियर प्रोफेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है। और इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर यहाँ पर इनका मछलीपट्टनम जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ के लिए इन्होंने टेम्परेरी बेसिस पर कुछ पोस्टें निकाली है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट की यहाँ पे पोस्ट है, 8 पोस्टें हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल फर्स्ट की यहाँ पे 12 पोस्टें हैं। पीछे यहाँ पे पोस्ट का कोड दिया गया है, ये पोस्ट कोड आप यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पोस्ट कोड दिया गया है। और आगे यहाँ पर इन्होंने बताया है कि अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पे जो है 32 साल तक की एज लिमिट बताई गई है। 1/10/2024 को आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। और ओबीसी वालों को 35 साल तक, एससी एसटी वालों को 37 साल तक अगर एज आती है वो अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगा, 1/10/2024 को आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, मिनिमम 2 साल का होना चाहिए। पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए इनको। आगे यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्टें जो है वो बांटी गई। जैसे अनरिजर्व के लिए 8 रखी गई, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 2, ओबीसी वालों के लिए 5, एससी के लिए 3, एसटी वालों के लिए 2 पोस्टें यहाँ पे रखी गई है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो दोस्तों, प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए 40,000 करके आपको पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। और बाकी यहाँ पे जो है यहाँ पे इन्होंने बताया कि फॉर कैंडिडेट्स, जो कैंडिडेट्स यहाँ पे बिलोंग करते हैं पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से और जिनकी 40% डिसेबिलिटी है या फिर इससे ज़्यादा है, उनको यहाँ पे 10 साल तक रिलैक्सेशन जो है एज में मिल जाएगा। इन एडिशन टू द रिलैक्सेशन एप्लीकेबल टू द कैटेगरीज मैंशनड अबव। अब नीचे यहाँ पे जो है वो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे आपने बीई या फिर बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर का कोर्स किया होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन में, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें अगर, तो इस पोस्ट के लिए यहाँ पे बीई बीटेक या बीएससी 4 ईयर का आपने कोर्स किया होना चाहिए मैकेनिकल में फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से। नीचे बताया गया है कि जो कैंडिडेट्स यहाँ पे पार्ट टाइम या कॉरस्पॉन्डेंस कोर्स अगर जिन्होंने किया है वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट्स हैविंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद अदर डिसिप्लिन विल नॉट बी कंसीडर। ये जो यहाँ पे मेंशन किया गया ना, जो कोर्स उनमें ही आपने मतलब आपकी डिग्री होनी चाहिए। अगर इससे हट के आपने किसी और डिसिप्लिन में अगर यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग की है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एंड रिन्यूमरेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे आपको टेम्परेरी बेसिस पर इन्होंने बताया हुआ है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पे 3 साल के लिए रखा जाएगा। मैक्सिमम 4 साल तक आपका टेन्योर जा सकता है, लेकिन चौथा साल डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट में। अगर उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होगी और आपकी 3 साल तक आपकी यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रही होगी तो आपका यहाँ पर ये रख सकते हैं। सबसे पहला साल जब आपका शुरू हो जाएगा 40,000 करके पर मंथ मिलेगा। दूसरा साल जब शुरू होगा 45,000 पर मंथ करके मिलेगा। तीसरा साल जब आपका शुरू हो जाएगा 50,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। और मान लीजिए चौथा साल भी शुरू हो गया आपका, तो 55,000 करके पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे मिलने वाला है। ओके। द कैंडिडेट्स हु ज्वाइन एज प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट, जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे ज्वाइन किया है और उन्होंने अपने 4 साल कंप्लीट कर लिए हैं, विल बी एंटाइटल्ड फॉर रिटेंशन बोनस। अब 25,000 का यहाँ पे आपको रिटेंशन बोनस मिलेगा फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हाउ द रिटेंशन बोनस विल बी पेएबल एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, दैट इज़ 1,00,000 रुपया। 1,00,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा। मतलब आपको एवरी कंप्लीटेड ईयर, हर एक कंप्लीटेड ईयर में आपको 25,000 करके मिलेगा। तो एट द एंड ऑफ द 4 ईयर ये आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 1,00,000 रुपये। ठीक है, ये बोनस मिले, रिटेंशन बोनस है। इन एडिशन टू द एबो, उसके अलावा यहाँ पे 12,000 अलग से मिलेगा। जो भी यहाँ पे अभी तक बताया गया जैसे सैलरी वगैरह या बोनस वगैरह, इसके अलावा भी आपको 12,000 पर ईयर का मिलेगा। और ये किस लिए मिलेगा, जैसे एक्सपेंसेस हो गए लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अटायर अलाउंस, टीचिंग चार्जेस, फुटवेयर अलाउंसेस वगैरह के लिए आपको एडिशनल हर साल आपको 12,000 रुपये करके यहाँ पे मिलने वाला है। ओके।
First installment will be processed in the first month salary after joining, and the second installment will be paid after completion of 6 month. तो पहली जो इंस्टॉलमेंट है आपको जो फर्स्ट मंथ की सैलरी रहेगी उसमें ये प्रोसेस किया जाएगा ज्वाइनिंग के बाद, और उसके बाद जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो 6 महीने कंप्लीट होने के बाद जो है, मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 6 महीने जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद वो सेकंड इंस्टॉलमेंट आपको दी जाएगी। इफ़ द सेलेक्टेड कैंडिडेट इज पोस्टेड टू आउटसाइड मछलीपट्टनम, तो अगर कैंडिडेट को यहाँ पे पोस्ट किया जाता है आउटसाइड मछलीपट्टनम वेयर बेल डज नॉट हैव यूनिट, जहाँ पे बेल का यूनिट नहीं है या रीजनल ऑफिस नहीं है, वाटर फ्रंट स्पोर्ट्स सेंटर्स ने जो है वो नहीं है, टू कंपनसेट द हार्डशिप फेस्ड बाय देम, तो यहाँ पे जो भी आपको हार्डशिप फेस होगी उसका यहाँ पर ये देखो यहाँ पे बताया गया बाय देम एट द said location they will be paid 10% of the considered remuneration as area allowances per month। तो आपको यहाँ पे जो है ना अलग से हार्डशिप अलाउंसेस यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों, तो इसकी भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह से फैसिलिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। पोस्ट क्वालिफिकेशन जैसे मैंने आपको बताया एक यहाँ पे अक्टूबर 2024 को आपका यहाँ पे चेक किया जाएगा, तो मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस इज अब मैंडेटरी। प्लीज़ नोट द फॉलोइंग, यहाँ पे टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च वर्क का एक्सपीरियंस या एकेडमिक एक्सपीरियंस है, इसको ये काउंट नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। 1 ईयर अगर आपने अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट की है उसको ये एक्सपीरियंस के तौर पर यहाँ पे काउंट करते हैं। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट वर्क विच आर पार्ट ऑफ एकेडमिक करिकुलम का जो पार्ट है, चाहे इंटर्नशिप आपने की है, प्रोजेक्ट वर्क आपने किया है, उसको भी यहाँ पर ये एक्सपीरियंस के तौर पर काउंट नहीं करेंगे। कैंडिडेट्स विद एक्सपीरियंस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग एरियाज विल बी प्रेफर्ड, तो अगर ये यहाँ पर जो एरियाज़ इन्होंने बताया ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने अगर अपनी BE BTech किया हुआ है तो ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फर्स्ट के लिए, प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के लिए, यहाँ पर अगर ये जो नीचे एरियाज़ बताएं इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके अलावा जो मैकेनिकल, प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल की बात करें तो अगर ये जो एरियाज़ नीचे मेंशन किए गए ना इनमें अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे प्रेफर किया जाएगा। अप्लाई कैसे करना है, तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे आर रिक्वायर्ड टू प्री रजिस्टर्ड ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म से आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्टर करना है फॉर एक्सप्रेसिंग देयर विलिंगनेस टू अटेंड द वॉक इन सिलेक्शन। तो वॉक इन सिलेक्शन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल फॉर्म जो है वो फिल करना है। जब आप बेल की वेबसाइट पे आओगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म मिल जाएगा, आपको डायरेक्टली क्लिक करना है उस पर और अपनी डिटेल फिल करनी है। यहाँ पे जैसे लिंक दिया गया ना इसी तरीके से इस पर आपको क्लिक करना है और फिर नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी डिटेल्स वगैरह आपको फिल करनी होगी वो फिल करनी पड़ेगी। लिंक ओपन फ्रॉम, जैसे यहाँ पे देखिए 28/11/2024 से यहाँ पे जो लिंक है ये यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे लिंक क्लोजिंग का जो टाइम है वो रहेगा 12 दिसंबर 2024। तो 4 बजे यहाँ पे लिंक क्लोज़ हो जाएगा 12 दिसंबर को। तो इससे पहले ही आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर लीजिए अगर आप चाहते हैं यहाँ पे अप्लाई करना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर फॉर द वॉक इन सिलेक्शन, तो अगर यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको यहाँ पर ये अलो नहीं करेंगे वॉक इन सिलेक्शन के लिए। स्टेप्स फिर नीचे यहाँ पे स्टेप्स बताएं गूगल फॉर्म को फिल करने के, कैसे आपको फिल करना है। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू। सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट और फिर आपको रिटन टेस्ट के बाद यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और नीचे सारा टाइमिंग वगैरह दी गई है। रिटन टेस्ट कब होगा, जैसे प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स के पोस्ट के लिए 14 दिसंबर 2024 यहाँ पे रिटन टेस्ट रहेगा। कहाँ पे रहेगा, प्रसाद वी पोटलूरी सिद्धार्था इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कनूरू विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। ये एड्रेस दिया गया है, सुबह के रिपोर्टिंग टाइम है सुबह के 9:30 बजे। फिर यहाँ पे 14 तारीख को ही दोस्तों प्रोजेक्ट इंजीनियर फर्स्ट मैकेनिकल की जो पोस्ट है उसके लिए 14 तारीख को ही आपको सेम एड्रेस पर दोस्तों, लेकिन 11:30 बजे आपका रिपोर्टिंग टाइम है। रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर 85 मार्क्स का रिटन टेस्ट आपका रहेगा, मल्टीपल चॉइस के उसमें क्वेश्चंस होंगे और विल बी फ्रॉम रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से ही, जो आपने जैसे BE BTech GSP जो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं डिसिप्लिन, उसमें आपने इंजीनियरिंग की है तो वहाँ से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 की फॉर ईच रॉन्ग आंसर
और आपको टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स का। कैंडिडेट्स पासिंग द रिटन टेस्ट, जो यहाँ पे पास करेंगे रिटन टेस्ट उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा पर्सनल इंटरव्यू के लिए बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस के मतलब रिटन टेस्ट में जो भी आपके परफॉर्मेंस रहेगी उस बेस पर आपको यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और जो भी यहाँ पे रिज़ल्ट होगा रिटन टेस्ट का उसको ये वेबसाइट के थ्रू यहाँ पे मतलब वेबसाइट के थ्रू पब्लिश कर देंगे। वेबसाइट क्या है www.bellindia.in, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर वॉक इन हैव टू ब्रिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एंड ए कॉपी ऑफ द सेम टू द वॉक इन सिलेक्शन वेन्यू। जब आपको यहाँ पे वॉक इन सिलेक्शन होगा ना, वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं और उनकी जो कॉपीज़ हैं मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो कॉपीज़ आपको वहाँ पे लेके जाना है। सबसे पहले देखिए, फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म मेड अवेलेबल इन द वेबसाइट। फिल्ड इन द गूगल फॉर्म एसएससी सर्टिफिकेट कॉपी, इंटरमीडिएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट कॉपी, बीटेक इंजीनियरिंग 4 ईयर्स की जो सर्टिफिकेट है और उसकी कॉपी, कैटेगरी अगर आपके पास है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटो कॉपी, आधार कार्ड ओरिजिनल और उसकी फ़ोटो कॉपी, एप्लीकेशन फ़ीस पेमेंट और उसकी कॉपी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास है उसकी कॉपी, क्योंकि होनी चाहिए यहाँ पे 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है? 472 रुपीज़ आपको फ़ीस पे करनी है। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में आते हैं, एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं, उनको तो किसी भी तरह की फ़ीस नहीं है। जो यहाँ पे कैटेगरीज मेंशन की गई है ना, इसके अदर्स बाकी जो आते हैं उनको यहाँ पे फ़ीस पे करनी है। 472 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है। और पेमेंट के लिए भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पता है कि कैसे कैसे आपको पेमेंट करनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। तो इसको आप देख लेना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं ऑल ओवर इंडिया से, मतलब किसी भी स्टेट या यूटी से आप बिलोंग करते हो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एक ही पोस्ट के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर 1 पोस्ट ओनली। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और हम यहाँ पे देखें, एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल बाइलिंगुअल इन केस अब देखो यहाँ पे फॉर ऑल द इंफॉर्मेशन एंड अपडेट, सभी इंफॉर्मेशन और अपडेट के लिए कैंडिडेट्स नीड टू विजिट, आपको यहाँ पे बेल की वेबसाइट पर विजिट करते रहना पड़ेगा इसके रिगार्डिंग में किसी भी फर्दर अपडेट के लिए। और बाकी किसी भी क्वेरी क्लैरिफिकेशन के लिए इनको आप यहाँ पे प्लीज़ कॉल हेल्प डेस्क का यहाँ पे नंबर बताया गया है हेल्प के लिए। और मेल भी आप इनको कर सकते हो, मेल के ज़रिए भी आप कोई भी क्वेरी या क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए तो आप यहाँ पर इनको मेल के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।